स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हम यहां मौजूद हैं आज विजय चौक पर। बस मेरे पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इतिहास रचा जाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में प्रवेश कर रही हैं सभी सांसद, नई सरकार यहां पर पहुंचेगी। उसके अलावा जो एक बड़ा फैसला, वो जो बादल मंडरा रहे थे, संशय था कि दरअसल क्या होने वाला है, वो बादल अब छट गए हैं। तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर सामने आ चुकी है जानकारी अब कि महिला आरक्षण बिल ही है वो बड़ा एजेंडा जिसे सरकार सामने लेकर आने वाली है। और बड़ी बात यह है कि इसको चौतरफा समर्थन भी हासिल है। बहुत इंतजार करना पड़ा है देश की महिलाओं को, लेकिन आखिरकार उनका जो अधिकार था वो उनको मिलने वाला है। ऐतिहासिक होने वाला है। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में तो प्रवेश करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक नई इबारत भी लिखी जाएगी भारतीय लोकतंत्र के लिए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भी बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष पर जो बड़ी जानकारी सामने है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी लगातार सामने आ रही है वो ये कि किस तरह से संसद के विशेष सत्र में गेम चेंजर बिल लेकर आने वाली है सरकार। कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा, पूरी तरह से भारतीय राजनीति के परिदृश्य को भी बदल देगा, लेकिन साथ ही राजनीतिक जमीन पर किस तरह से राजनीति की जाती है उसे भी बदलेगा। आरक्षण का बिल कल पेश हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये बिल कल पेश हो सकता है। कल कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी थी। संसद और विधानसभा में महिलाओं को अब मिलेगा 33% आरक्षण। देखिए किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि किस तरह से इसके अलावा दो और विकल्प हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। सिर्फ एक विकल्प नहीं, कई विकल्पों पर विचार किया गया है और कई तरह से आरक्षण महिलाओं को दिया जा सकता है। तो जो बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के पास है वो आपको बता दें। सांसदों की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है सरकार, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और संसद में सीटों की संख्या भी बढ़ा सकती है सरकार। तो कई विकल्प हैं। कौन सा विकल्प चुना जाएगा, किस तरह के और किस प्रारूप में ये सामने आएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि अभी तो समर्थन दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, लेकिन इसके पहले तब जबकि ये बिल सामने रखा गया था तब किस तरह का समर्थन था और कौन इसके विरोध में खड़ा था, वो तस्वीर भी आज जाननी और देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस तरह से देखिए 33% आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि करीब 27 साल से, क्योंकि ये लंबित है, उसके बाद आखिरकार अब वो क्षण आया है तब जबकि महिलाओं को ये आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ बने हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे इस पर। पुराने बिल से अलग होगा ये जानकारी मिल रही है, लेकिन किस तरह से अलग होगा और ये जो क्षण है इतिहास में इसे किस तरह से याद रखा जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है शिवम आपका। हमारे साथ ज्योति सिंह मौजूद है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ वंदना सिंह भी जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। लेकिन सबसे पहले ज्योति सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। शिवम आपके पास आऊं उससे पहले ज्योति जी की प्रतिक्रिया। ज्योति जी, स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रारूप में और विकल्पों के बारे में अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, स्वागत कर रहे हैं आप भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत करने की तो बात है, क्योंकि ये तो वो ऐतिहासिक बिल होगा जिसमें कि पिछले बार 10 तारीख को 2010 में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा जो एक दृढ़ संकल्प था, जो लोगों को पब्लिक में उन्होंने बोला था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट में और उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उसी क्रम में जब राज्यसभा में ये पास किया गया था, यूपीए सरकार के में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक उस समय ही एक बहुत हर्षोल्लास का समय था। लेकिन चूंकि हम लोग का लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं था, तो जिसके कारण हम पास नहीं करा पाए थे लोकसभा से। लेकिन अब जब ये सरकार आगे बढ़ा रही है इसको, तो इसमें बिल्कुल स्वागत करने की बात है, खुश होने की बात है और इस बिल को बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे। तो वही तो कहते हैं ना, वही तो कहते हैं सरकार को यही कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप प्लीज़ विपक्ष की बातों को समझें, सुनें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें, तो देश का स्वरूप कुछ और होगा। जो आज पुराने पार्लियामेंट से आप नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो आज जरूर एक नया स्वरूप होता। चलिए, आप एक वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आप विपक्ष की श्रीमती सोनिया गांधी की बात को मानकर आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज मैं उसको स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर और भी बातों को मानते तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ और होता। हमारी बातों को मान रहे हैं, सोनिया गांधी जी ने जिस बात को आगे रखा था उसको आगे बढ़ाया है और इसलिए स्वीकार कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं इसका। शिवम,
तो क्रेडिट लेने के लिए भी अब ये एक राजनीति शुरू होगी कि दरअसल कौन इसे पहले लाया, किसने पहले इसके बारे में विचार किया। देखिए सुमेरा जी, हर किसी की टीम होती है और मुझे लगता है आपकी भी एक टीम होगी जिसमें अक्सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास जब भी आप कुछ काम लेके जाओ कि मैं तो बस करने ही वाला था इसको, जब भी आप उनसे पूछो मैं तो बस करने ही वाला था। ज्योति जी और ज्योति जी की पार्टी जो है बस वो वही है, कहते मैं तो बस करने ही वाला था। 1975 में इंदिरा जी के समय में एक रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी, उसमें इस देश में महिलाओं के हर डिपार्टमेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसको लेकर बात हुई थी। 1975 से आज 2023 आ गया, 48 साल में इनको ये सुध नहीं आई कि इसको बिल को पास करा लिया जाए। उसके बाद राजीव जी ने प्रयास किया, वो विधानसभाओं में पास नहीं करा पाए। उसके बाद फिर 1996 में देवेगौड़ा जी आए, फिर उस पर जो है शरद यादव जी ने बड़ा हंगामा किया। फिर उसके बाद 2008-2009 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने हंगामा किया। इतने लंबे समय तक बिल पास नहीं करा पाए। आज अगर इस बारे में बात चल रही है, मैं इस बारे में मुझे अभी कोई मतलब तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आज बात चल रही है हमने कहा था तो इसलिए कर दिया। अरे भाई 48 साल हो गए हैं आपको, कितना कहा था करेंगे। अगर करना होता कर पाते तो कर देते। और उस समय 10 सेकंड और लूंगा, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रधानमंत्री अभी के नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि अगर कांग्रेस चाहती तो लोकसभा में भी इस बिल को पास करा सकती थी, लेकिन अपने जो अलाय हैं उनको अपीज करने के लिए, उनको साथ रखने के लिए आपने महिला आरक्षण बिल को पीछे रखना जरूरी समझा। मुद्दा इस पर बात करें। ज्योति जी 262 थे, आपके पास संख्या थी, आप पास करा सकते थे। क्या यही मजबूरी थी, सहयोगियों की मजबूरी थी, इस वजह से तब पास नहीं करा पाए? इच्छा तो थी आपकी। मैं जो बात अब बीत गई है, मैं आप उस पर बात करना चाहती हैं। मैं इस देश को जब खुद ही बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी इसको आगे ले जाके इस पार्लियामेंट से दूसरे पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो बात करें ना, उसकी बात करें कि क्या नहीं कर पाए थे। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी का दृढ़ संकल्प था, उनका एक प्रॉमिस था लोगों को, वो हजारों करोड़ों लोगों को बोली थी और महिलाओं को बोली थी कि इस आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाएं जो है वो दृढ़ संकल्प है, इसको लाएंगे। तो उनको राज्यसभा में पास कराने का काम किया था, उन्होंने दिखाया था अपना इनिशिएटिव, अपना इंटेंशन दिखाया था। उस इंटेंशन में कांग्रेस में तो कोई दाग नहीं उठा सकता, ना आप उठा सकती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा सकते हैं। मैं केवल और केवल श्रीमती सोनिया गांधी जी के दृढ़ संकल्प की बात कर रहा हूं और उनके इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प दिखाया, उन्होंने इनिशिएटिव दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, लेकिन वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आखिरकार तो बार बार बात घूमकर आ रही है कि हमें इतने साल क्यों इंतजार करना पड़ा। तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका नाम सबसे पहले आगे आता है, समाजवादी पार्टी का आगे आता है। आज तो स्वागत कर रहे हैं ना खुले दिल से, आज तो कोई विरोध नहीं है अब इस बिल का अगर आता है। देखिए, अगर ये बिल पास होता है, महिला होने के नाते मैं जितनी राजनीतिक दल हैं सबको मैं धन्यवाद दूंगी। मुलायम सिंह जी ने पहली बार इस बिल पे बात किया था और जब ये राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में कई अड़चनें आई थी। आज भी लोगों के मन में कुछ संशय है। एक बार जब ये बिल पास हो जाए, दूसरी चीज़ एक और देखें आप, मैं ये जानना चाहती हूँ सिर्फ, हम महिलाएं इक्वल हैं तो हमें सिर्फ 33% क्यों दिया जा रहा है, 50% क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी की पूरी जो यहाँ पे है पूरे उससे हैं और भाजपा जो है उसका दायित्व बनता है कि महिलाओं को पूरा न्याय दें। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, तो 50% 33% का तो समर्थन नहीं, आप 50% का समर्थन करेंगी। मैं तो इतिहास की बात कर रही हूँ कि तब जो है पूरे बहुमत में बैठी हुई है। तब तो इल्जाम आप पर और आपके जैसे और तमाम दलों पर लग रहा है जो सहयोगी थे कि आप लोगों की वजह से तब नहीं आ पाया था, क्योंकि उस वक्त लोकसभा में पूरी बहुमत में नहीं थी सरकार। और इसको पास करने के लिए राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन इसको पास करने के लिए 27 साल हमें लग गए। क्यों लगे? लेकिन एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि महिलाओं को अधिकार मिलेगा। तो अब बयान आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, चौतरफा समर्थन मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द ये बिल आए और महिलाओं को उनका अधिकार मिले। प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल बुधवार को पेश करने वाली है संसद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आप भी महिला हैं, महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर के आ रही है, क्या दिल में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी?
मैं बस यही कहूँगी कि ये एक लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है महिलाओं के लिए, जो महिलाएं लड़ रही हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ी हैं। जब संविधान बना था, संविधान में सबको इक्वल दर्जा दिया गया था, पर इतने सालों में महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जितनी उनकी उपस्थिति पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, असेंबलीज़ में होनी चाहिए थी, वो नहीं रही है। 9.5 साल पहले इनके मैनिफेस्टो में ज़रूर था 2014 में कि ये सबसे पहले आएंगे, यही काम करेंगे। 9.5 साल लग गए एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी को ये लेकर आने को, वो भी उस समय पे आ रहा है जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं। पर फिर भी मैं आशावादी हूँ, मैं होपफुल हूँ कि जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा। पर सवाल ये है कि ये बिल किस फॉर्म में आएगा। ये बिल वही फॉर्म होगा जो हमने पहले देखा था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में पास हो चुका है, जो राज्यसभा में पास हो चुका था, आधा अधूरा पास हुआ है, लोकसभा में पास होना बाकी है, या कोई नए फॉर्म में आएगा। क्या ये इमीडिएटली 2024 के चुनाव से लागू होगा, या ये 2029 का वादा कर रहे हैं? क्या ये इसका वादा है कि जब डीलिमिटेशन की लड़ाई लड़ने के बाद जो पार्लियामेंट में एमपीज़ का पोजीशंस बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, तब ये लागू होगा? तो ये सारे मेरे मन में सवाल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इन सारे सवालों का जवाब इस बिल के माध्यम से आएगा। जो राज्यसभा में बिल पास हुआ था उसमें कोटा विद इन कोटा की बात नहीं थी, यानी कि SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं थी। तो आप लोग क्या मानते हैं, वही राज्यसभा वाला जो बिल था जो उस वक्त में यूपीए के वक्त में पास हुआ, वही बिल आना चाहिए, या SC, ST, OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि पहले तो स्टेप इन द डोर जो होता है ना, एक पहला कदम हम रिजर्वेशन की तरफ लें, फिर देखें किस तरीके से ये प्ले आउट करता है, और फिर अगर लगे कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ SC, ST की तरफ, OBCs की तरफ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही हैं, तो इस कोटा को इंट्रोड्यूस करें। ये मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। पर अगर ये कोटा विद इन कोटा भी आता है तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ एक लार्ज कंसेंसस बन सकता है। जो महिलाएं जो SC, ST कम्युनिटी से आती हैं, OBC कम्युनिटी से आती हैं, उनको भी देश में के प्रगति उन्नति में भागीदारी लेने का मौका मिलेगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कई सवाल भी उठाए हैं कि क्या इसका प्रारूप होगा, कब से लागू होगा। तमाम सवाल हैं जो अब लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं और जिनके जवाब वो तलाश रहे हैं, जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ये भी स्थिति अब साफ हो जाए। शिवम, बड़े सवाल हैं कई। प्रियंका चतुर्वेदी से भी अभी जब TV9 भारतवर्ष ने बात की तो उन्होंने पूछा सवाल कि क्या ये वही होगा जैसा पहले 2010 में राज्यसभा में पास किया गया था, या ये बदलेगा, इसका प्रारूप बदलेगा तो क्या बदलेगा? देखिए, आधिकारिक तौर पर मेरे पास अभी इसका अगर मैं कहूं कि कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि बिल आने वाला है, आज आने वाला है, कल आने वाला है, तो ये सही होगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय है कि जब आएगा तो जाहिर है सभी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो संसद में है, वो सब उस पर देखेंगे, सवाल जवाब करेंगे, और मुझे लगता है हर किसी के पास समय होगा पढ़ने का। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है, जो पार्टियां वेल में आकर हंगामा करती थी, स्पीकर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर जो है कागज फेंकती थी, विरोध किया जिन्होंने पूरे आजीवन अपने महिला आरक्षण बिल का, आज वो कहते नहीं 33 क्यों, 50 क्यों नहीं ले आते? ले आएंगे जी, लेकिन आपकी आज की पार्टी में ही आप ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, आप उनको जवाब दीजिए। मैं बड़े सम्मान से, मेरी बहन मेरे बराबर में खड़ी हुई है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं एक महिला होने के नाते, लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं IP सिंह। उन्होंने कल ट्विटर पर लिखा है कि अगर इस बिल को लेकर आएंगी तो वो जो परकटी महिलाएं हैं इंग्लिश बोलने वाली, वो हमारा सारा जो है हिस्सा खा जाएंगी। इस पर कुछ क्लैरिटी होना चाहिए। वो किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, इस पर अगर क्लैरिटी दे दे तो बेहतर है। आप महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण की बात दूसरी पार्टियों से बाद में करना, अपनी पार्टी में जो लोग बैठे हैं जवाब ले लेते हैं। किसी के व्यक्तिगत विचारों को आप पार्टी पे नहीं थोप सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आज के दिन हम लोग राजनीति ना करें और एक सहमति से इसका सहयोग दें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी इसमें इफ एंड बट है, अभी भी पूरा हम लोगों को क्लियरिटी नहीं है। टेक्निकली भी अभी हम लोग को देखना है कि कैसे ये बिल स्मूथली जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस पर ज्योति जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। ज्योति जी, आपको भी लगता है कि कुछ अभी इफ्स एंड बट्स हैं, अभी कुछ है जिसका विरोध हो सकता है? देखिए, ये जो आप बात है, ये गॉसिप टाइप का बात है। मैं इससे ऊपर की बात करना चाहता हूँ। मैं इससे ऊपर से बात ये करना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन तो ठीक है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने 2010 में राज्यसभा में इनिशिएटिव लेके पास कराने का काम किया था, उसको और आगे बढ़ाते हुए मैं तो कहता हूँ समाज में भी सुरक्षित हो महिलाएं, प्रदेश में भी सुरक्षित हो महिलाएं, एजुकेशन जहाँ प्रोफेशनल में जहाँ काम करती महिलाएं वहाँ भी सुरक्षित हो। इसकी भी गारंटी इस सरकार को देना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है, जो
जो CWC में भी हमारी मांग थी। लेकिन इससे भी मैं अलग एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी रही है, और फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी जब रही है तो आपको मैं याद भी दिला देना चाहता हूं और आपके माध्यम से करोड़ करोड़ जनता को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं को स्वतंत्रता के संग्राम में भी साथ लेकर चलती थी, महिलाओं को छोड़ के नहीं चलती थी। अगर नेहरू थे तो अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेकर, लेकिन ज्योति जी उसके बाद से तो नहीं चलते थे। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं, आपको मैं बता देता हूं, सुनिए, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप मेरी बात को सुने। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो नरेंद्र मोदी, यहाँ तो इलेक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर आप नॉमिनेट करना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष बनाए महिलाओं को। हमारे यहाँ तो एनी बसंत थी, हमारे यहाँ तो एनी बसंत थी, सोनिया गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी, आप बताइए कौन थी? ज्योति जी 10 फिल्म आपने रख ली अपनी बात। सर आपने अपनी बात रखी, ज्योति जी आपने अपनी बात रखी, अब मेरे बात भी तो सुनिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। सर भाषण नहीं है, सर ये भाषण नहीं, डिबेट है सर, ये भाषण नहीं है, नहीं मिलते जितने भाषण नहीं है, डिबेट है, समझ लेते हैं। शिवम लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। ज्योति जी ये डिबेट है, भाषण का मंच नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, मैं वंदना जी आती हूँ। शिवम जी वंदना जी, ज्योति जी अरे मेरी आवाज को तो मत दबाइए, मैं हूँ एंकर इस शो की, मेरी आवाज को तो सुन लीजिए। अभी आप यहाँ भाषण मत दीजिए, डिबेट करिए। डिबेट का मुद्दा ये कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है, महिलाओं को साथ लेकर चले, लेकिन सहयोगियों को साथ लेने के चक्कर में आपको छोड़ना पड़ा था ना, यही मजबूरी थी ना आपकी, तब आपको उनको साथ लेकर चलना था। इस वजह से आपकी प्रतिबद्धता आपकी पार्टी के अध्यक्ष की थी, उसको आप नहीं पूरा कर पाए, ये भी तो हकीकत है। आप देखिए, आप बार बार उस बात को करना चाहती हैं। मैं कहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी का दृढ़ संकल्प था और प्रॉमिस था लोगों को कि उसको पास करा, तो जो उनके बस का था उन्होंने किया, जो दूसरे के बस में था। ज्योति जी आपसे ज्यादा साफ गोई से तो सोनिया गांधी ने बात की थी, जिसमें आप श्रीमती सोनिया गांधी को क्रेडिट नहीं देना चाहती। ज्योति जी क्यों नहीं देना चाहती? बिल्कुल देना चाहते हैं। आपसे ज्यादा साफ गोई से सोनिया गांधी ने तब बयान दिया था, उन्होंने कहा था मेरी पार्टी के भीतर ऐसे लोग थे जिनकी वजह से ये पास नहीं हो पाया। उन्होंने बोला था कि केवल मैं नहीं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस दल में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके सहयोग से राज्यसभा में पास किया गया है। लेकिन अभी बताते हैं, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, अभी कौन सवाल उठा रहे हैं। और अभी देखिए बिल आया नहीं है, आज आएगा, कल आएगा, किस रूप में आएगा, अभी इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कैसे, देखिए जया बच्चन जी का नया बयान सामने आया है। आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, महिला आरक्षण पर जया बच्चन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है 33% आरक्षण के अंदर ही कोटा भी होना चाहिए, 33% महिलाओं के आरक्षण के भीतर और कोटा होना चाहिए। ये मांग पहले से भी रही है, इस मांग पर पहले भी विवाद होता रहा है और अब एक बार फिर ये मांग सामने आई है, इस पर चर्चा भी करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहा जया बच्चन ने। लाए जा रहा महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे आप? हमारी मैम, लेकिन आप खुश है कि फाइनली इस हाई टाइम महिलाओं को जगह मिल रही है और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मैम? अभी मैं चलो बैठो। तो देखिए, सुना आपने जया बच्चन जी को। वंदना जी देखिए, यही अभी सवाल उठने शुरू होंगे। जया बच्चन जी ने भी कह दिया कि 33% तो है, लेकिन उसके भीतर भी आरक्षण होना चाहिए, तो ये मांग होगी आपकी? देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें अभी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज फंसेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, महिला होने के नाते, कि इस बिल को पास होने दें, फिर कितना कोटा होगा उसमें जाति जनगणना भी फिर आ जाएगी, सब कुछ है। अगला पिछड़ा नहीं हम मानते हैं इस बात को। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि जब महिलाओं को आप 33% दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ पत्नियां और बहनें और किसी की रिश्तेदार ही ना हो, सब महिलाओं को उसमें शामिल किया जाए, मेरा ये मानना है। ये जिम्मेदारी तो पार्टियों की होगी ना, फिर पार्टी जब टिकट देती है तो वो महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को देती हैं, वो रिश्तेदारों को देती हैं, वो उन पुरुषों की पत्नियों को दे देती हैं जो ताकतवर और वर्चस्व रखते हैं। ये तो पार्टियों की जिम्मेदारी होगी ना। इसके लिए तो हम महिलाएं भी इसके लिए तो खड़े होंगे। ये तो पार्टियों के लिए चैलेंज है। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहती हूँ, अभी शिवम जी कह रहे थे 2010 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही इसका विरोध किया था, इस बिल का। उन्होंने कहा था हम कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, इस पे डिस्कशन होगा, तब उन्होंने सहमति नहीं दी थी इस महिला आरक्षण। शिवम देखिए, ये जो आप समाजवादी पार्टी के विरोध की बात करते हैं, उन्होंने अब आपको योगी आदित्यनाथ के विरोध की याद दिला दी। तो ऐसे तमाम लोग रहे हैं जो विरोध करते रहे हैं।
मैं अपनी बहन से एक चीज कहना चाहता हूं कि उनको शायद याद नहीं होगा, जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने विपक्ष में होने के बाद चर्चा का माहौल बनाया और इस बिल पर चर्चा कराई। हम हमेशा से ही तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, ये तो ये 50 साल वाली कमिटमेंट देते हैं। आज जो कमिटमेंट कांग्रेस करेगी, 50 साल इनको सत्ता में लाओ, उसके बाद भी ये कहेंगे नहीं नहीं हमने वादा किया था। कितना धन्यवाद करे सोनिया जी का भाई, 50 साल सत्ता में रह के भी बिल पास हुआ नहीं। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद भारत की महिलाओं का होना चाहिए। शिवम, वंदना जी ने एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के भीतर भी विरोध था ना? ऑफिशियल स्टैंड है नहीं, मेरी पार्टी में कोई इसको लेकर मातापच्ची नहीं है। मेरी पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा था शिवम जी कि मैं चर्चा हमने सांसद मैं इसमें इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने ऐसे पास नहीं, बिल्कुल गलत है। चर्चा हमने कराई, मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता रहा हूँ। चर्चा हमने कराई थी और तो बात छोड़िए। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बिल के समर्थन में, लेकिन आपको विषय अपने प्रवक्ताओं से पूछता है। अभी तक मैं नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में बोला नहीं। आप एक काम करिए, इकट्ठे सवाल कर लीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारी कमिटमेंट बिल्कुल साफ है। जिस दिन से महिला सुरक्षा बिल आया है, जिस दिन से इस बात पर चर्चा होती है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। वो पार्टियां जो पिछले 20 साल से इसका विरोध करते 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 यहां तक पहुंची हैं, आज कहती है हम तो साथ खड़े। और अंत में फिर से मैं यही कहना चाहता हूं, महिलाओं को लेकर जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली ट्विटर पर कर रहे हैं, उसको व्यक्तिगत बयान कहकर नहीं बचा जा सकता। मैं प्रवक्ता हूं, मेरा व्यक्तिगत क्या है? मैं यहां पर जो भी बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। आप भी कह दें कि मेरा भी व्यक्तिगत है, फिर तो ऑफिशियल कुछ रहा ही नहीं। आईपी सिंह जो इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मैं जवाब कृपया करके जवाब सुन लेते हैं। जवाब सुन लेते हैं शिवम, संक्षेप में, फिर हमारे पास एक बड़ी खबर है जी। अपने नेताओं की कभी कभी देख लीजिए बयान, किस तरह के बयानबाजी करते हैं और कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का, ये आपसे छुपा नहीं है। और उसमें मैं वंदना जी रोकूंगी, मैं आपको शिवम रोकूंगी। आपको एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने क्या कहा है? सोनिया गांधी ने क्या कहा है महिला आरक्षण बिल पर? आइए वो बता देते हैं। वंदना जी, आई कम बैक टू यू। सोनिया गांधी ने क्या कहा है महिला आरक्षण बिल पर? सुनिए, उन्होंने कहा है कि ये अपना बिल है। क्या कहा सुनिए। महिला आरक्षण, Women's Reservation Bill finally is coming. Women's Reservation Bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार को। महिला आरक्षण, Women's Reservation Bill finally is coming. Women's Reservation Bill. शिवम, सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि देखिए हम लेकर आए थे, ये अपना बिल है, समर्थन है पूरा, स्वागत तो आपको भी करना चाहिए। उन्होंने भी प्रतिबद्धता दिखाई थी। नहीं, उसका स्वागत नहीं करेंगे। चीज बताई ना, 48 साल एक देश में कुछ बिल्स पेंडिंग रहे, उस पे भी ये स्वागत कहते हैं हमारा धन्यवाद करो, हम 48 साल पहले लाए थे भैया। और कितने दिन के लिए और सत्ता चाहिए कि महिला आरक्षण बिल पास कर दोगे? 100-200 साल में हो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ज्योति जी, बात है ज्योति जी, ये इनका लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाता है। क्या क्रेडिट लेने की होड़ में कि भाई आप अपने अलाइज को अपीज करने के चक्कर में बिल पास नहीं कर रहे, महिलाओं पर ज्योति जी, क्या क्रेडिट लेने की होड़ है? इस वजह से कोशिश की जा रही थी, इसी वजह से पहले भी ये कहा गया कि ये बिल आना चाहिए। देखिए जो सच्चाई है वो आपके सामने, सबके सामने है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है, जब राज्यसभा में पिछले गवर्नमेंट में पास हो गई, तो अभी जब 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो क्या उनका कर्तव्य था? अगर वो सिंसियर थे महिलाओं के प्रति अगर सिंसियर थे, तो वो उन्होंने अब तक क्यों समय लिया, ये मुझे बताएं। आज 9-10वां साल 10 साल अप्रोच करने जा रहे हैं, तब इन्होंने आज जब CWC की मीटिंग तेलंगाना में कांग्रेस की होती है, इस पर सवाल लेंगे, इस पर जवाब लेंगे शिवम का। लेकिन वंदना जी की पहले प्रतिक्रिया। ठीक है शिवम जी, आपने बात रखी सर। ज्योति जी, ठीक है ज्योति जी, आप सवाल उठा रहे 10 साल क्यों नहीं लाए? 2024 सामने इस वजह से लाए क्या? पहले वंदना जी आपकी प्रतिक्रिया, फिर शिवम जवाब देंगे। मेरा भी यही सवाल है शिवम जी से, भाजपा से, कि इस 4 दिन में कितने बिल आप पास करेंगे? अभी तक कहाँ थे आप? निद्रा में थे? क्या हो रहा था? महिलाएं तब नहीं थी? चलिए जवाब पहले आपको महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया? ये सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा। क्या 2024 सामने देखकर महिलाओं की जो भागीदारी है, उनका वोट प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या वो देखकर, क्या इस वजह से इस समय लाया जा रहा है ये समाचार आ गया? हम कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है कि एक एक काम को 48 साल लटकाएंगे, 48 घंटे में कर देते हैं जो करना होता है। अगर 370 हटाना था तो हटा दिया। हम कोई यूपीए वाले भी नहीं है कि 10-10 साल एक साथ बैठे रहेंगे, घोटाले करते रहेंगे, लेकिन महिला आरक्षण का जब विषय आएगा तो उसको पीछे लेकर बैठ जाएंगे। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके नहीं बोल रहा। ज्योति जी एक करके ये लाइन से जयराम रमेश, कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों के, इनको महिलाएं आज ही याद आई हैं।
मैं कह रहा हूँ 48 साल से लगातार। शिवम ऐसा नहीं है, बिल बोलो नहीं शिवम देखिए, आप बार बार कहते हैं 48 साल में पहली बार याद आई, बिल तो वो भी लेकर आए थे ना, बिल लेकर आए, आपने खुद ही समर्थन किया था, मेरी पार्टी अगर आपने भी समर्थन किया था। एग्जाम्पल बिल लेकर मैं आज आ जाऊं, पास ना करा पाऊं 50 साल तक, अटल बिहारी होने के बाद भी मेरे पास पूरा बहुमत है, मैं पास ना करा पाऊं, वाजपेयी जी भी लेकर आए थे भाई, नहीं दिखाने के लिए लाए थे ना, संख्या बल नहीं था, संख्या बल था, पूरी बहुमत थी, संख्या बल था, पूरी बहुमत, इन्होंने जानबूझकर नहीं कराया क्योंकि इनको अलाइज को नाराज नहीं करना था। शिवम जी अब आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, मैं नहीं भटका रहा हूं, मैं बस बीच में नहीं बोल रहा आपका, तो मुझे लगता है आप भी उतनी कर्टसी रखिए। और रही बात महिला वोटर्स की, 2009 में इनके पास महिला वोटर्स 36% थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में महिला वोटर्स की संख्या 42% है, सबसे ज्यादा है। इन्होंने महिलाओं को प्रॉमिस किया, दिया कुछ नहीं, इस वजह से आज महिलाओं में अगर घर की बात करें तो 69% जो घर मिले वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी महिला सांसदों की प्रतिक्रिया आ रही है, महिला नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। महिला आरक्षण पर TV9 से बोली हैं हरसिमरत कौर भी, उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। हरसिमरत कौर का कहना कि ये फैसला बहुत पहले होना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, इससे बहुत उथल पुथल होगी, जाहिर सी बात है समीकरण बदलेंगे। क्या कहा है सुनिए। देर आए हैं दुरुस्त आए हैं के मैनिफेस्टो पे था, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। अब देखें इसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं, कौन सी सीट्स रिजर्व होती है, बहुत सारी उथल पुथल होएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरा ख्याल आज से ज़्यादा ये अगला 18वीं लोकसभा जो होएगी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी, जब यहाँ पे बहुत सारी महिला होंगी। असली में मैं कह सकती हूँ जो 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल और ग्राउंड पे एक फर्क लाने वाला जो बिल होगा। 10 साल का सबसे क्रांतिकारी बिल है ये, बहुत उथल पुथल होगी, कहा हरसिमरत कौर ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए। वंदना जी, 10 साल का सबसे क्रांतिकारी बिल है, ये तो मानती हैं आप या नहीं? भारतीय राजनीति में पूरी तरह से बदल देगा तस्वीर को। महिला होने के नाते मैंने पहले या शुरुआत में कहा इसका स्वागत है, लेकिन किसी शर्तों के साथ इसका स्वागत नहीं करूंगी मैं। महिला बिल आए इसका और इस पे जो हम अमन करें, महिलाओं को उनके सहयोग का और उनके भागीदारी का खुला उनको वो दिया जाए, मौका दिया जाए। और अब इसमें भी अब ये आखिरी वक्त में मुद्दों को छुपाने के लिए आप लोगों ने शुरू कर दिया ये कि अभी तक बैठी हुई थी पिछली सरकारें, अगली सरकारें, अभी आप भी तो 10 साल से बैठे थे। कौन से मुद्दों को छुपाने के लिए, कौन से मुद्दों को छुपाने के लिए बता रहे हैं कि बड़े घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में। आपके घोटाले भी अगर गिनाने सुना, ये कोई मौका नहीं है, ना ही ये दिन है घोटालों की बात करने का, इसलिए हम इसको ना ही छुएं तो बेहतर रहेगा। शिवम, लेकिन बार बार ये सवाल उठेगा, 2024 सामने है, क्या इस वजह से इस वक्त लाया जा रहा है बिल? पहले भी तो लाया जा सकता था, ये समय क्यों? मैं बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे भी और TV9 के दर्शकों से भी कि महिला आरक्षण बिल हम आज लेकर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि भाई 2024 के चुनाव से पहले क्यों? मतलब इस हिंदुस्तान में 2024 से पहले कभी चुनाव हुए नहीं क्या? या इस देश में महिलाएं कभी थी नहीं क्या? 48% आबादी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो लड़ाई है सरकारों में रहते हुए कर नहीं पाए, और अगर आज आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं चुनाव की वजह से ला रहे हैं। आप भी तो चुनाव में थे भाई। शिवम सुनिए, हम सब तो राजनीति के छात्र ही है ना, राजनीति को तो समझेंगे ना, आपकी राजनीति को भी समझने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई राजनीति अगर महिला सुरक्षा की, महिला आरक्षण की बेहतरी करती हो तो उसको तो किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। कोई नहीं रहा, स्वागत तो सभी कर रहे हैं ना, सबके पास था, वो तो नहीं कर पाए ना। ठीक है ज्योति जी, मौका था लेकिन आप कर नहीं पाए, आज क्यों क्रेडिट लेने के लिए आगे हैं? सोनिया गांधी कह रही है तो हमारा ही बिल है। देखिए ना, वो क्या बोली, वो तो सबकी बात बोली, सारी महिलाओं की बात बोली। उन्होंने बोले कि ये मेरा ही बिल है, अपना ही बिल है। कहने का अभिप्राय क्या है, ये समझने की बात है। ये कहने का अभिप्राय ये है, महिलाओं को बोल रही है कि देख ये हम लोगों का है, ये पुरुषों का नहीं है, ये हम लोगों का है। जो मैंने बोला था, तुम लोग से वादा किया था, आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होके आज इनको सरकार जब जाने वाली है तब इनको याद आया करने के। लेकिन बात क्या है, बात तो ये है ना कि जो कांग्रेस पार्टी, जो फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, जो सरोजिनी नायडू, जो मैडम बीका कामा जैसे महिलाओं को फ्रीडम मूवमेंट में आगे बढ़ा था, उनसे जो ताकत मिलके जो अब तक 2014 से पहले तक महिलाओं को ताकत मिली थी, आज
इन्होंने जो 9 साल मिलने के बाद भी ताकत देने नहीं दे पा रहे थे। आज CWC की मीटिंग तेलंगाना में हुई जब कांग्रेस ने फैसला लिया कि हम महिला का इस सत्र में महिला का बिल का उठाएंगे, तो इनको मजबूरन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का आशय ये है कि हम महिलाओं का बिल है, ये वो पार्टी के तौर पर नहीं महिला के तौर पर ये बात कह रही है, आपका ये आशय है। लेकिन देखिए क्या और बाकी महिला सांसद कह रही हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि एक मुद्दा जो बार बार उठकर सामने आ रहा है वो भी बार बार उजागर हो रहा है। आप सुनिए TV9 भारतवर्ष से JMM सांसद महुआ माझी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल का स्वागत है, लेकिन एक बार फिर यह सवाल भी उठाया कि 33% आरक्षण के भीतर भी कोटा मिलना चाहिए। ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैम, महिला आरक्षण बिल जो है वो हकीकत बनने जा रहा है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। मैं पार्लियामेंट में खुद भी कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुकी हूँ और ये स्वागत योग्य है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं की बेहतरी के लिए। और मैं चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल स्टेट से, तो मैं चाहूँगी कि ट्राइबल्स के लिए SC और OBC के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हो उसके अंदर। नहीं तो फिर अपर क्लास की महिलाएँ सारा लाभ ले जाएंगी, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की घर की महिलाएँ या ब्यूरोक्रेट्स के घर की महिलाएँ, राजनेताओं की और पावरफुल जो पैसे वाले हैं वो उनके घर की महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो अगर इनके लिए कुछ आरक्षण उसके अंदर हो जाए तो ST SC OBC महिलाएं भी आगे आएंगी और लोकसभा और राज्यसभा में या फिर विधानसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। और कोटा विजन कोटा की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये होने से उनके साथ न्याय होगा जो पिछड़ी महिलाएं। तो देखिए तमाम महिला सांसद और उनकी प्रतिक्रिया में एक सवाल जरूर बार बार शामिल है कि इसका रूप क्या होगा, कैसे मिलेगा ये आरक्षण, और क्या 33% आरक्षण के भीतर भी आरक्षण होगा या कोटा होगा SC ST OBC की महिलाओं के लिए। शिवम, ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सबका समावेश किया जाए, कैसे सबका रिप्रेजेंटेशन भी हो। महिलाओं को तो मिल ही रहा है बहुत समय के बाद अगर ये अधिकार मिलेगा, लेकिन SC ST OBC उन महिलाओं की भी मांग है। तो क्या ये तमाम बिंदु रहेंगे उसमें? आपको जो जानकारी अभी तक हो या आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है तो रोमाना जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आधिकारिक पुष्टि अभी मेरे पास है ही नहीं कि महिला आरक्षण बिल जैसी जो भी कोई प्रावधान है वो आने वाला है या बिल आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आता है तो जाहिर है कि सबकी रिप्रेजेंटेशन तय की जाएगी। ये कोई ऐसी सरकार नहीं है काम को शुरू करने से पहले आधा अधूरा छोड़ दे और फिर उसके बाद 40 साल बाद आकर कहें नहीं नहीं हमें क्रेडिट दीजिए, हमें क्रेडिट दीजिए। अगर है तो सभी को पूरी तरीके से समावेशित किया जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि जिस आबादी को इग्नोर कर कांग्रेस और ये INDIA वाले जो है गर्त में पहुंच गए हैं, उस आबादी को कम से कम हम तो इग्नोर नहीं करेंगे। 2014 के बाद से किया नहीं है और उसको फलीभूत होते हुए भी हमने देखा है। जिस तरीके से 2009 में 36% वोट जो है कांग्रेस को UPA को मिला था, वो सारा वोट और वो सारी महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मानती हैं कि भारत सुरक्षित है और महिलाएं सुरक्षित है, तो जाहिर है हमें उनका भी ख्याल रखना है और हम पूरे तरीके से रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन बराबर का हो, कम ना हो। इस बीच एक और बयान सुनवा देते हैं। TV9 भारतवर्ष से BJP सांसद सरोज पांडे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि पहली बार ईमानदार प्रयास किया जा रहा है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए। भारतीय राजनीति में किसी भी कीमत पर महिलाओं को अवसर मिले, उनका कहना था। देखिए और सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैम, महिला आरक्षण बिल अब हकीकत बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का पल है और इतिहास में इस विषय को लिखा जाएगा। आज तक हम जब आरक्षण की बात करते थे तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता था। पहली बार ईमानदार प्रयास है और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ईमानदार प्रयास करके महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई और आज सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी कार्यकाल में हैं और इसमें महिला आरक्षण बिल होगा। हम सब लोगों को एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर मौका मिलेगा। बहुत सारी बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं ये कह रही हैं, कुछ पार्टियों की, कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST OBC की महिलाओं के लिए भी इसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। व्यवस्थाएं जो भी हो, लेकिन महिलाओं को अवसर मिले। तो सुना आपने सरोज पांडे जी का कहना कि ये पहली बार एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन ज्योति जी, अगर कुछ प्रारूप इसका बदलेगा तो भी खुले दिल से स्वागत है, क्योंकि जो असल मुद्दा है वो महिलाओं को आरक्षण मिलने का मुद्दा है। देखिए, ऐसी कोई भी बात जिसमें महिलाओं के हक की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं के हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, नौकरी की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हर वैसे बात पर साथ देगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैं आज आपके माध्यम से करोड़ों
जो आप जनता जो देख रही है इस शो को, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज इतने साल हो गए, आपके यहाँ एक महिला अध्यक्ष क्यों नहीं हो पाई? आप इसका जवाब दें और फिर बताएं कि आप कितना सिंसियर हैं इस महिला बिल के बारे में। शिवम, जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को आरक्षण सिर्फ अध्यक्ष पद पर नहीं, हर एक पद पर दिया जाना चाहिए, हर जगह दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। दादी और फिर उसके बाद पोती और उसके बाद बहू, और सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई हर एक महिला के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसके लिए कभी भी सिंसियर होते तो इस स्टेप को अभी तक ले चुके होते। आपको इतना इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं लाए कि किसी भी तरीके से आपको सिर्फ अपनी सत्ता ही चलानी थी, और आज भी सत्ता ही चलानी है। बना पाए, आज भी क्या इसका उत्तर मिला? आज का उत्तर मिला। और जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं परिवारवाद की बात अगर ये करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ज्योति जी, इस देश में अगर नहीं, जब बोला तो मुझे बोलने दें, आप विपक्ष पार्टी को बोलने दें। जब इस देश में परिवारवाद की बात करते हैं तो इस भारत देश में 12 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की श्रृंखला लगी हुई है। इनका कोई वजूद नहीं रहेगा अगर मैं नाम गिनती कराना शुरू कर दूंगा राजनाथ सिंह से लेकर पूरे लोगों का, लेकिन मैं विषय में नहीं जाना चाहता। बात रखी सर, महिला आरक्षण की बात है, और बार-बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष की पार्टियों के बारे में बोल रहे हैं कि महिलाओं के बारे में क्या बोला गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? ये किसके वक्तव्य थे? किसके वक्तव्य थे? लेकिन तो इस तरह के जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे घरों में नहीं। लेकिन देखिए, अगर ज्योति जी आपने भी स्वीकार किया, अगर हम एक ईमानदार चर्चा करें, ईमानदार डिबेट करें, तो फिर हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम कितने टिकट देते हैं। अगर ये आरक्षण आ भी जाएगा तो हम किन महिलाओं को टिकट देंगे, हम किन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये बड़ा सवाल होगा। इस पर वापस आकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद नवनीत राणा ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। क्या कहा उन्होंने कहा कि अब तक महिलाओं के साथ राजनीति हुई है। नवनीत राणा ने कहा TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कि अब तक महिलाओं के साथ राजनीति हुई है, हमसे सिर्फ वोट लिया गया है, लेकिन अब समय आया है। देखिए क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज तक सिर्फ राजनीति हुई है हमारे नाम पे, आज तक सिर्फ मतदान हमारे नाम पे लिए गए हैं, पर आज रियल में अगर अधिकार देखें तो हमारी महिलाओं को आज अधिकार देने का वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जी ने लाया है। मुझे लगता है हम उस चीज़ का तो नवनीत राणा का कहना कि अब तक राजनीति हुई है, हमसे वोट लिया गया। और देखिए आंकड़े भी बहुत दिलचस्प हैं। समय के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, वोट प्रतिशत, उन्होंने जिस संख्या में निकलकर वोट किया है वो बढ़ता गया है। यानी वो अपनी मौजूदगी भारतीय लोकतंत्र में बराबरी के साथ जताती रही हैं, लेकिन अधिकार उन्हें नहीं मिला था। वो अधिकार जो अब लग रहा है कि जिसका रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, और इसका चौतरफा स्वागत हो भी रहा है, होना भी चाहिए। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम दशकों की मेहनत के बाद इस पर पहुंचे हैं जहां हम आज ये बात कर रहे हैं कि ये एक हकीकत बनने जा रहा है। तो ये जरूर ऐतिहासिक होगा जिस पल भी ये क्षण आएगा भारतीय राजनीति में।